जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी ने सत्संग में मुझे बताया कि गुरु जी सत्संग सुना के ही सारे कष्ट हर लेते हैं। ये सच्ची बात है। ब्लैक मैजिक खत्म कर देते हैं। वे इंटायरली ट्रू स्टेटमेंट है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे गुरु जी, रोम रोम से शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। धरती के मालिक गुरु जी, धरती के मालिक गुरु जी, आकाश के रब गुरु जी, तेरा शुक्राना कैसे करूं, मैं निशब्द हूँ। कोई भी शब्द मेरे गुरु पिता के लिए शुक्राना करने में असमर्थ है। वह एक एडवोकेट है, वह एक टीचर है। वो टीचर जो सबकी सुंदर सुंदर पर्सनैलिटी बनाते हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी बनाने वाले गुरु जी हैं। पिताजी तुम्हारा अनंतम अनंतम शुक्राना। एडवोकेट के रूप में श्री गुरु जी ने हमारे कोर्ट केस में आके मेरा को बोला कि वहाँ मत जाओ नकारात्मक बुद्धि वालों के पास, मैं खुद सब करूँगा। और फिर उसके बाद कहते मैं वहाँ से सब कुछ दिलवाऊंगा। मैं जानने में असमर्थ थी कि मैं वहाँ जाऊं भी नहीं और मेरा हिस्सा भी मेरे को मिल जाए। तो गुरुजी ने कहा, और वकीलों के पास भागी। गुरुजी ने कहा बेटा रुक जाओ, यहीं पे सब कुछ होगा, मैं खुद करूँगा सब कुछ। और फिर कोर्ट में गए। जो पुराने वाला वकील था उसने वर्चुअली बात करी, कोई सामने आके नहीं। वो तो बहुत पैसे मांगने लगा, फिर भी एक बारी जज जो है वकील तो मांगते ही हैं। तो ऐसा हुआ कि गुरुजी ने ऐसा स्टेटमेंट दिलवाई कि मैंने कोर्ट में जाके केस जो है सरेंडर कर दिया। और जज साहब ने ये कहा कि अब इनका केस सरेंडर हो गया है, तो कोई और बात है। तो जो उनकी 5 बहनें थे उन्होंने केस कर दिया। और फिर कहते अच्छा जब तुम केस करोगे तो इनको भी मिलेगा, जितने भी हिस्सेदार हैं सबको बराबर बराबर मिलेगा। अब एक तरह से हम केस जीत के केस हमने छोटे भाई के नाम लगा रखा था। अब वो 7 करोड़ का अकेला मालिक बना हुआ था। अब उसके हिस्से में जज ने कहा कि जब भी केस का फैसला होगा उसको भी 1 करोड़ मिलेगा, साथ साथ 1-1 करोड़ के हिसाब से। तो फिर हमने गुरुजी की स्टेटमेंट का, गुरुजी ने जैसी स्टेटमेंट की थी वो सारी की सारी ट्रू थी कि हमें उन लोगों से, भाई बहनों से, बहनों से जो काला कर्म करती थी उनसे भी पीछा छूट गया। भाई की जो बीवी थी वो उससे भी पीछा छूट गया और हमारा केस एक तरह से हमारे हक में बनने लगा। तो ऐसे हैं हमारे एडवोकेट गुरुजी। गुरुजी क्या नहीं है, एडवोकेट हैं, टीचर हैं, साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने, मैं मन में कोई बात सोचती हूँ, मैं चुपचाप रोती हूँ तो गुरुजी आ जाते हैं फटाफट, तू रोती क्यों है, मैं बैठा हूँ ना, जरा सी बात की चिंता करती हूँ। 10 बरस से मैं चिंता कर कर के हार गई। मेरे अपने प्रथम गुरु हैं, वो
समाधिस्थ हैं, फिर भी वो मुझे आके कहते, थोड़ी सी डांट सा देते, पर ये तो पल पल आके कहते हैं तू फिक्र न कर। रूप तो उन्हीं का है, मेरे महाप्रभु जी का और मेरे गुरु जी का एक ही रूप है, पर वो है कभी कभार बताते थे, दर्शन तो देते थे पर कभी कभार बताते थे। ये गुरु जी क्या हैं कि ये गुरु जी आके कहते हैं कि अभी तू रोई, अभी तूने चिंता की क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना। हर समय ऐसे मुझे तो निहाल कर दिया गुरु जी ने। मैं क्या कहूँ, क्या शब्द यूज करूँ इनका शुक्राना करने के लिए। एक एक बात का वो निवारण करते हैं, एक एक बात में मुझे हल्लाशेरी देते हैं कि मैं बैठा हूँ, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि तू ये जो चुपचाप जैसे भी पुराने कपड़े पहन के बैठी रहती है, अब तू तो ग्रेट पर्सनैलिटी बन, पुराने कपड़े दान कर दे। तू, तेरे को इतना पैसा मिलना है, इतना पैसा मिलना है, तेरे से क्या बोल रहे हैं, संभाला नहीं जाएगा, दान करके नए नए कपड़े पहन, नई नई पर्सनैलिटी बना। अब ये जो है ब्लैक मैजिक के कारण मेरे हस्बैंड की भी कोर्ट केस के दरमियान डेथ हो गई थी, इसलिए मैं चुपचाप पड़ी रहती थी कि वो भी चले गए, अब क्या करूं। पर गुरु जी ने कहा कि मैं लाल चोला पहनता हूँ ना, वो ऊपर बैठे हैं, ठीक है, तू अपनी जिंदगी को सुधार, तू मत फिक्र कर कि कोई नहीं है मेरा, कोई रिश्तेदार नहीं है, तू मेरे परिवार की मेंबर है। ऐसा ऐसा कह के गुरुजी इतना निहाल कर देते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू क्यों दुखी होती है। ऐसा करके उन्होंने मेरी जो एक अध्यापक की तरह, एक साइकोलॉजिस्ट की तरह मेरे को मेरी पर्सनैलिटी बना दी। मुझे कहा तू सुंदर कपड़े पहन, दूसरों को जो नज़र लगाने वाले हैं उनसे दूर रह, मैं तेरी रक्षा करने के लिए बैठा हूँ, मैं तेरे को तेरे आसपास कवच डाल रहा हूँ, उन कवच की सहायता से तुम्हें कोई कुछ नहीं करने वाला। अब तू बहादुर बेटी बन, जिंदगी में आगे बढ़। मेरी 65 प्लस एज हो ही गई है, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मैंने अपने गुरु जी को कहती, भगवान जी को कहती कि मेरे काम पूरे कराओ, और ब्लैक मैजिक कहाँ करने देता। तो गुरु जी कहते हैं मैं तेरे बच्चों, तुम्हारा जो है मन की इच्छा वो पूरी करूँगा, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूँ। बच्चे भी बेचारे उसी ब्लैक मैजिक के कारण हर तरह से दुखी थे। गुरुजी उनका दुख दूर कर रहे हैं, कुछ दुख दूर कर दिया, अब हम उनसे दूर हो गए हैं 5-7 दिन से, तो हमारे को अंतर मन की शांति आ गई है। अब हमारे गुरुजी हमारे सिर पर है, हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, किसी तरह का कोई रोना नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी, हमारे डुगरी वाले गुरुजी, हमारे महाप्रभु जी, उन्होंने हमारे सिर पर हमेशा के लिए हाथ रख दिया है। अब हमारे जीवन में इंजॉय ही इंजॉय है, और मन की जो तमन्ना है कि दुनिया के लिए कुछ कर जाएं, वो भी पूरी करेंगे। बच्चों के जीवन को भी सुधारेंगे, सुधार रहे हैं। आपस में जब सब लोग लड़ते रहते थे हमारे घर में, बच्चे, बहन भाई, बेटा मेरा इतना क्रोधित हो जाता था, वो सब गुरुजी ने ठीक कर दिया, तो मेरे मन को काफ़ी शांति मिली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, रोम रोम से शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता, शुक्राना मेरे गुरुपाल। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज ना बहुत विशेष दिन था, ग्रहण था, आज चंद्र ग्रहण था संगत जी। और उस पीरियड में गुरु पिताजी ने सबको भर भर के ब्लेसिंग दी है, बहुत ब्लेसिंग दी है, अपने बच्चों को निगेटिविटी से बचाया है, अपने बच्चों का हाथ थाम के रखा है। और संगत जी, गुरु पिताजी तो आज लगता है मुझे स्वयं ब्लेस करने आए थे, ब्लेसिंग देने आए थे, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं ये सोच रही थी संगत जी, देखो इतने दिन हो गए मेरे को, 3-4 दिन, मतलब मेरा मंत्र जाप नहीं हो पाया, मतलब जब से बड़ी बेटी आई है तब से बातचीत में लगे हैं, तो मंत्र जब थोड़ा बहुत अगर उठाया तो
तो फिर बीच में बंद हो गया। लेकिन मैं बाबा जी से यही कह रही थी, देखो जब ज़रूरत होती है तो बाबा जी की कृपा ऐसी होती है। और आज मैं सोच रही थी कि आज ग्रहण है, जब से ग्रहण काल लगेगा तब से तो कम से कम मंत्र जाप होना चाहिए, जब तक ख़त्म ना हो। उस पीरियड में गुरु पिताजी ने मेरा हाथ थाम के रखा, बाबा जी मेरे साथ रहे, मुझसे मंत्र जाप लगातार करवाते रहे। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना मुझे इतना सौभाग्य बख्शने का। बल्कि हमसे और बड़ी बेटी से और छोटी बेटी का ध्यान भी, मतलब हम तीनों मतलब माँ बेटियों को मतलब ऐसे रखा उन्होंने, अपनी शरण चरण में रखा और अपने बच्चों से मंत्र जाप करवाते रहे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है और ये उनकी सीधी कृपा है संगत जी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कोई उनका नाम ले ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको अपने चरणों से लगाने के लिए। संगत जी बहुत ही आज बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। उसके बाद संगत जी पूरे घर में जल प्रसाद, गंगा जल और गुलाब जल मिला के गुरु पिताजी ने थॉट डाला दिमाग में कि नहीं, पूरे घर में छिड़को। मतलब ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान किया, फिर पूरे घर में वो छिड़का गुरु पिताजी का मंत्र जाप करते हुए। उसके बाद फिर संगत जी दान निकाला, गुरु पिताजी ने दान निकलवाया, जो भी था उस हिसाब से अपने गुरु पिताजी ने दान निकलवाया। शुक्राना मेरे बाबा जी का। मैंने तो बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी जो आप बोल रहे हो मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या कर रही हूँ, आप ही देख लेना। फिर उसके बाद संगत जी जब मैं बाहर दीपक जलाने गई, अभी संध्या वेला का, इतनी तेज गुलाबों की फ्रेगरेंस मुझे आई, इतनी तेज गुलाबों की फ्रेगरेंस आई। बाबा जी ने मुझे ब्लेस किया, बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने बाबा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी बाबा जी ने कहा था कि होली है तो होली में ना, होली खेलने से पहले गौ माता को हरा चारा खिला देना, तो वो तो मैं भी नहीं खिला पाई हूँ। हालांकि मेरे पति अंकल सुबह जाके खिलाए थे, अब मुझे पता नहीं मैं कैसे खिला पाऊँगी, रात तक हो गई है, अब पता नहीं मैं ये कर भी पाऊँगी कि नहीं। जो मेरे से बाबा कहते हैं बहुत कुछ तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ, मुझे क्षमा करें मेरे गुरु पिताजी। क्योंकि संगत जी मैं बाहर निकलने में बहुत मुँह चोर हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पाती जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अकेले कभी जाती नहीं हूँ बाहर, मैं कभी गई नहीं हूँ बाहर, और मुझे किसी ना किसी का साथ चाहिए। मुझे कोई ले जाता है किसी काम के लिए तो मैं चली भी जाती हूँ, मैं खुद से नहीं जा पाती बाहर, मुझे क्षमा करें मेरे बाबा जी। संगत जी आज मेरे बाबा ने जो मैसेज दिया है ना, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरे बाबा कहते हैं पुत्र तू बदल रही है, तू निखर रही है, तू सरल हो रही है और तू अपने गुरु के साथ प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की और सुख की बात क्या होगी। मेरे बाबा मुझे महसूस कर पाते हैं, मेरे बाबा मुझे सुन पाते हैं, मेरे बाबा मुझे देख पाते हैं, मेरे बाबा जी मुझे अपने से जोड़ रहे हैं, अपने चरणों से जोड़ रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी। मैं भी अपने बाबा का साथ खूब महसूस करती हूँ, हर समय अपने बाबा को अपने करीब पाती हूँ। जब भी मैं अपने बाबा को दिल से याद करती हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुझे लगता है जैसे मैं अपने बाबा के करीब पहुँच गई। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मन ही मन उनसे बातें कर पाती हूँ। सच मानिए संगत जी, जब से गुरु पिताजी ने मेरे जीवन में चरण डाले हैं ना, मेरे बाबा बनकर आए, मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत खुश रहती हूँ अपनी इस दुनिया में। मेरी ये दुनिया सबसे अलग है पर सबसे विशेष है, सबसे ज़्यादा सुख देने वाली है, सुखद एहसास जो संगत जी कभी अलग नहीं होता मुझसे। शुक्राना। और कभी अकेलापन फील ही नहीं होता, क्योंकि मेरे बाबा हर समय मेरे साथ रहते हैं। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेरे सारे कष्ट खत्म कर दिए, बहुत जल्द तेरी खुशियाँ तुझे वापस मिलेगी। सत्संग कर और संगत के साथ शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे सारे कष्टों को कटवाने के लिए, मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए, पूरे परिवार को संभाले रखने के लिए, उन सब के कष्ट कटवाने के लिए, उन सबको इतनी खूब भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी बाबा जी कहते हैं तेरे दुखों की लंबी रात है तो क्या, मेरी कृपा की सुबह भी आएगी। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी भी किस्मत मुस्कुराएगी, बस तू भरोसा रख, अपने गुरु जी का शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। आप ही मेरा आस, आप ही मेरा विश्वास और आप ही मेरे जीवन का आधार। मुझ में मैं नहीं हूँ बाबा, मुझ पे तो आप हो बाबा, आप ही बसते हो, तो मेरा तो सर्वस्व आप हो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र होली में तुझे मेरी ब्लेसिंग मिलेगी, तो गुरु का ध्यान लगा, शुक्राना कर
और सच में संगत जी आज देखो गुरु पिताजी ने मंत्र जाप करवाया उतने टाइम तक जितने टाइम तक ग्रहण लगा रहा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, निरंतर मंत्र जाप करवाया और आज मुझे बाबा जी की प्रेजेंस फील हुई है। इतनी तेज फ्रेगनेंस आई मुझे गेट के पास गुलाबों की। और संगत जी मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा देखो जाके, तो बड़ी बेटी भी गई मेरी दरवाजे के पास। संगत जी जब मैं दीपक जोड़ रही थी तो वहाँ बड़ी बेटी को भी खूब सारी गुलाबों की फ्रेगरेंस फील हुई। तो शुक्राना मेरे बाबा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। अनंतम अनंतम शुक्राना। यूँ तो संगत जी मेरे बाबा हर समय मेरे साथ रहते हैं, कभी एक मिनट मुझसे अलग होते ही नहीं, क्योंकि मेरे बाबा संगत जी, मेरे बाबा जो भी है मेरे साथ जो भी घटित होता है सब मेरे बाबा को पता होता है। मेरे दिल का हर हाल मेरे पिता को पता होता है और हर चीज़ का मेरे बाबा मुझे सोल्यूशन देते हैं। हर जैसे कोई दुख होता है, कुछ भी होता है, तो संगत जी खुद ही मुझे राह दिखाते हैं, खुद मेरे आंसू पोंछते हैं। किसी बच्चे को लेकर टेंशन में होती हो तो वो टेंशन भी दूर करते हैं। आप किसी चीज़ को लेकर परेशान होती हो तो वो परेशानी भी दूर करते हैं। मेरे बाबा हर समय मुझे संभालते हैं, हर समय मेरे अंग संग रहते हैं। शुक्राना संगत जी। मैं कैसे कहूँ कि ईश्वर होता नहीं है, मैं तो ईश्वर के साथ ही जीती हूँ। मेरे मालिक मुझसे कभी दूर नहीं होते। कोई मुझसे ये कहता है कि संगत जी ये तो ये युग है, ये कलयुग है, इसमें भगवान नहीं होते। नहीं संगत जी, मैंने कभी इसको माना ही नहीं। जो ऐसा मानते हैं ना वो पाप कर्म की ओर बढ़ते हैं। मालिक कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। मेरे लिए तो कल भी वही युग था संगत जी, मैं नकारती हूँ इसको सिरे से। आज भी वही युग है और हमेशा वही युग रहेगा। अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो, अपने मालिक का हाथ पकड़ के चलते हो तो ये कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कभी आपको सताएगा भी नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं तो उसी युग में जीती हूँ, उसी युग में जीऊँगी और उसी युग में जीना चाहती हूँ अपने मालिक के साथ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने ऐसा कहते देखा है और फिर जो ऐसा करते हैं वो स्वीकारते हैं उसको और अपने जीवन में जगह देते हैं। फिर वो गलतियों के आदी होते हैं, क्योंकि संगत जी उसका काम है गलत करवाना लोगों से, और फिर वो गलतियों के आदी होते हैं। ये मैंने खुद पर आजमाया है, खुद पर यूँ आजमाया, क्योंकि संगत जी जब हमारा बहुत सही समय था तो अहंकार मेरे पति के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था। उस समय उनके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलता था कि ये युग है, इसमें तो गलत ही बढ़ता है, ये युग है तो गलत ही बढ़ता है। संगत जी ऐसा गलत बुद्धि हुई उनकी कि हम समझाते रह गए, लोग समझाते रह गए, उनका कोई डिसीजन सही साबित नहीं हुआ। इतना कुछ हमारे पास अच्छा था, सब कुछ चला गया संगत जी, सब कुछ चला गया, क्योंकि बुद्धि विपरीत कर दी ना। तो ऐसा जो लोग भी बोलते हैं, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ये वो युग नहीं है, कल युग है, इसमें तो गलत ही बढ़ता है, तो भगवान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने मुंह से ना करें। पता नहीं गुरु जी क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे, शायद किसी को सीख मिले इससे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमेशा वो मालिक के सानिध्य में रहना चाहिए, अपने आप को समर्पण करके सद राह चलनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए अपने लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, अच्छा करने की चाह रखो, क्योंकि अच्छाई कभी मरती नहीं, सच्चाई कभी मरती नहीं। गुरु पिताजी हमेशा कहते हैं तू अपनी सच्चाई न छोड़ी, अपनी अच्छाई न छोड़ी, और देख तुझे बहुत आगे लेके जाएगी ये चीज़ें ही। हाँ देर लगती है संगत जी, क्योंकि आप अगर एक झूठ बोलते हो ना, एक गलत कर्म करते हो ना, तो वो 100 कर्मों को बढ़ा देता है। 100 गलत कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छा कर्म करते हो तो वो 10 अच्छाई बढ़ाता है। बस एक अच्छाई आपकी 10 अच्छाई बढ़ाएगी, लेकिन एक अच्छाई आपकी 100 बुराइयों पे भारी पड़ेगी। तो इसलिए संगत जी अच्छाई देर से बढ़ती है और बुराई बहुत जल्दी बढ़ती है, लेकिन चयन आपका है, आपको अच्छा ही चुनना है। और जो ऐसा करते हैं उस पर मालिक की कृपा हमेशा बनी रहती है। माना कि समय कितना भी बुरा आएगा, कितना भी आपको दर्द देगा, कितना भी, लेकिन फिर भी एक सुकून रहेगा। वो दुख का समय भी मालिक आपका हाथ पकड़ के ऐसे सुख से कटवा देगा कि आपको दुख भी कभी दुख नहीं लगेगा संगत जी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने हर पल अपने मालिक को अपने निकट महसूस किया है। 2001 से लेकर अभी तक संगत जी हम भुगतान भुगतते ही चले आए। अब तो मेरे मालिक ने बहुत सामान रखा है, सब कुछ मेरे बाबा ऐसी ऐश करा नहीं। इतना सुख है, इतना सुख है, बरस रहा है, मेरे मालिक की कृपा बरस रही है। ना तो कोई कमी उन्होंने घर में छोड़ रखी है, ना तो कुछ है संगत जी। हाँ कमियाँ अभी भी हैं, पर मेरे बाबा के होते हमको कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि मेरे गुरु पिता कभी कोई कमी होने ही नहीं देते अपने बच्चों को। वो कमी होने से पहले ही सब कुछ संभाल लेते हैं, सब कुछ ठीक कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ
वो ही चला रहे हैं संगत जी, और बहुत अच्छा चला रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इस टाइम ना संगत जी देखो चांदी का भाव भी बहुत महंगा है। मेरे हस्बैंड अंकल का काम भी इतना अच्छा नहीं चल रहा, बच्चों का काम भी अभी इस टाइम देखो त्योहारों का सीज़न है तो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन जो भी हो रहा है सबसे 21 हो रहा है। बाबा जी अपने बच्चों के साथ कोई कमी नहीं रखते, कुछ भी कमी अपने परिवार में अपने बच्चों में होने ही नहीं देते। ऐसे ही हैं मेरे मालिक और ऐसे ही करते हैं मेरे मालिक। क्योंकि संगत जी देखो इतना पीरियड कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होने दिया, सबकी कभी भी कोई ऐसी व्याधि बीमारी किसी को नहीं लगने दी जिसमें कि खूब सारा पैसा लगता। कहते हैं लोगों का जब वक्त खराब आता है ना तो संगत जी चारों तरफ से मार पड़ती है, मालिक ने कभी वो मार महसूस होने ही नहीं दी। तब भी हमें 56 भोग डाले मतलब थाली में, तब भी हमने खूब शाही पनीर पकवान खूब खूब खाए संगत जी। तब भी मालिक ने खूब ऐसे रखा, जो चीज़ हमने सोचा, हाँ थोड़ी कसर मसर से, थोड़ी देर से जद्दोजहद के बाद वो चीज़ हमें मिली। जैसे हमने बाइक खरीदने की सोची तो मिली, बाइक मिली, बाबा ने हमें वो बाइक दिलवाई, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमारा हाथ थामे थे। फ़ोन हमें चाहिए तो महंगे महंगे फ़ोन भी दिलवाए, खूब ऐश करवाई बाबा जी ने। दुख के दिनों को भी इतने सुख से कटवाया है, इतने सुख से कटवाया है कि एहसास नहीं होने दिया कि हम दुख जी रहे हैं संगत जी। वरना तो लोगों की दुख की और व्यथा की कहानी सुनते हैं ना तो दांतों के नीचे उंगली दबा देते हैं। जब लोग बताते हैं कि हमारे घर में 1-1 किलो आटा था, 100-100 ग्राम तेल आता था, ये सुन के संगत जी कान खड़े हो जाते हैं। मालिक ने कभी वो दिन दशा नहीं रहने दिया, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। और मैं हमेशा ये चीज़ महसूस की है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ चलती आई है। तो अपने बच्चों से हमेशा यही कहती थी और सबसे कहती थी कि कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ चलती है कि हम एक जगह से गड्ढे में जाते हैं तो दूसरी जगह हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। संगत जी जब पति अंकल का काम हमारे मंदा हो जाता था तो ईश्वर हमारा बच्चों का काम सही कर देता था। जब बच्चों का काम नहीं चलता था तो पति अंकल को संभाल के खड़ा कर देता था। उसने भूखा टूटा तरसता किसी चीज़ के लिए नहीं रखा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, हर हाल में उसने इतना ख्याल रखा है, अपने बच्चों को ऐसे रखा है जैसे कोई अपने बच्चों को रुई के फाहे में रखता है ना, मेरे बाबा ने हम सबको वैसे ही रखा है। तो जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। कर्म तो हम सबके बहुत माड़े थे, गलतियां तो हमने बहुत की थी, लेकिन मेरे बाबा ने, मेरे बख्शनहार ने सारी गलतियां बख्श दी, सारे गुनाह मेट दिया। जितना शुक्राना करूं मेरे बाबा का उतना कम है, जितनी वड़ियाई करूं उतना कम है। अब तो कुछ शेष नहीं बचा हम में, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं जो हम में हमारा कुछ शेष बचेगा। अगर कुछ बचा है तो मेरे बाबा, मेरा मालिक, मेरे मालिक ने मेरी मैं खत्म कर दी। और मैं तो कहती हूँ जिसके पास भी मैं है ना, खत्म करके देखना, फिर चलेगा मालिक। जब तक इंसान की मैं चलती है मालिक नहीं चलता, और जिस दिन ये मैं मर जाती है ना मालिक वहीं से चलता है। इसलिए मैं मत करो, मालिक मालिक करना सीख जाओ। जिस दिन मालिक मालिक पुकारोगे मालिक चलेगा, और जब मालिक चलेगा ना तो किसी की नहीं चलेगी। चाहे कोई आपके साथ गलत करता हो, चाहे कोई आपके साथ विश्वासघात करता हो, चाहे कोई आपके साथ जाल साजिश करता हो, मालिक कभी किसी की चलने ही नहीं देगा। शुक्राना। और ऐसी ऐश होगी, ऐसी ऐश होगी जैसे अभी मेरी ऐसी ऐश है मेरे बाबा के साथ। इतना सुख, इतना सुख, परम सुख, आत्मा का सुख, तृप्ति का सुख, सुख ही सुख। शुक्राना मेरे बाबा, इतना सुख बख्शने के लिए अपनी बिटिया को, इतनी शांति, परम शांति देने के लिए। और ये सुखद एहसास कि आप मेरे बाबा हो, इससे बड़ा तो कोई एहसास हो ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझ में आप खुशबू बनकर उतर गए बाबा, एक प्यार, एक अमृत बनकर उतर गए बाबा। अब मुझ में मैं नहीं, मेरा मालिक बसता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अभी भी बहुत गलतियां करती है आपकी बिटिया, संभाले रखना बाबा। मेरा समर्पण सिर्फ आपके श्री चरणों में। मेरे मन को अपने अधीन करो मेरे गुरुदेव। बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता है, कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठता है। इसके भटकाव को रोको बाबा। अगर ये ना माने तो सजा से, अगर ना माने तो डांट से, कैसे भी करके इसे अपने अधीन करो गुरुदेव। मुझे भक्ति दो बाबा, मुझे तड़प दो बाबा, मुझे संयम दो बाबा, मुझे सब्र दो बाबा, और मेरे नामदाद का खजाना बढ़ाओ बाबा। मुझे मुझे आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए बाबा, अथाह प्रेम अपने बाबा का, अथाह भक्ति अपने बाबा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मांगती हूँ, यही मेरी होली का गिफ्ट है बाबा जी, याद रखना मुझे यही चाहिए। अपने बच्चों का तो आप देख लेना, अपने नाती नतों को, बस उनकी खुशियाँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ अपने
बाबा से वही मांगूंगी, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धांत से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा मेरा शुक्राना स्वीकार करो, जन्मों जन्मों के लिए सर्वदा भला, सबका कल्याण। ये होली सबके जीवन में विशेष रंग लेकर आए, सबके जीवन में रंग सदा के लिए स्थायी हो जाए, हर घर की खुशियां बढ़े बाबा, घर घर की खुशियां बढ़े, सभी घर में सुखों की बारिश हो बाबा, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उन्हें सुख दे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उनके समीप रहे, हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती चली जाए, आपकी कृपा हर घर पर बरसे बाबा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। होली की बहुत बहुत मुबारक हो सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हमारा शुक्राना सत्संग है जो गुरुजी महाराज का अभी मैसेज आया है कि बेटा तू आज शुक्राना कर, क्योंकि आज मंगलवार है और पंच शक्ति तेरे घर पे विराजमान है और शक्ति है, और तेरे घर पे आज मैं स्वयं विराजमान होने जा रहा हूँ। तो इस तरह गुरुजी महाराज ने आज मैसेज भेजा है। तो आज शुक्राना मैं उस चीज़ की भी करूँगा जो कल घटा था। और संगत जी, कल भी हमने 3-4 लगातार शुक्राना किया था। अब किस कारण किया था शुक्राना तत्काल, और कल के समय में जो निकल गया है, कल समय इतनी निगेटिविटी हावी थी दिमाग पे बंधन क्रिया की वजह से, तो मैं परेशान था। फिर भी मैं सत्संग करने का प्रयास जब कर रहा था तो दिमाग को बांध ही दिया जा रहा था, और आवाज़ समझ में आवाज़ नहीं निकल रही थी, और समझ में भी नहीं आ रहा था कि बोलना क्या है। पर किसी तरह मैंने थोड़ा बहुत सत्संग शेयर किया है। तो संगत जी, जब कल का प्रभाव था तो गुरुजी महाराज ने जो कुछ मुझे आज रात्रि को समझाया है, बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। संगत जी, ये कल के समय में इस प्रकार हुआ था, और आज रात गुरुजी महाराज ने ये समझाया है कि ये जो स्त्री है ये किसी तांत्रिक के पास गई थी, और ये पैसे देकर इसने क्रिया कराई है, बंधेज कराया है तेरा दिमाग को, कि इसके दिमाग में कभी भी ये उपज न पाए, सही से बात न कर पाए, और कभी भी ये पॉपुलर ना हो पाए, कभी भी ये किसी के आगे बात ना कर पाए। और माइंड ब्रेन वॉश का मतलब माइंड को कंट्रोल जब हो जाता है संगत जी, तो आप अंदर से तो सब महसूस करोगे, पर बाहर से दिमाग से कुछ बात नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से उस लेडी ने बांधने का प्रयास किया था, क्योंकि मौनी अमावस्या थी, अमावस्या के दिन से इसने स्टार्ट किया था, और कल के डेट में मुझे फील हुआ है। तो संगत जी और गुरुजी महाराज ने
रोका भी है उसे, और रोक कर बैक फायर भी किया है। कल भी बताया था हमने संगत जी ये सत्संग कि बैक फायर हुआ है। अब वो स्त्री उसी हाल में है जैसे वो हमारे ऊपर करती आई थी और करती आ रही है। संगत जी, आज जैसे ब्रेन काम नहीं करता था कल, और आज उसका वही हाल हो गया है जैसा उसने हमारे ऊपर किया था, उसका उल्टा हो गया, उसका 2 गुना तेज़ी से उसके ऊपर गया है। गुरुजी महाराज ने बैक फायर कर दिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जो गुरुजी महाराज ने हमारी सुरक्षा की है कल, और आज गुरुजी महाराज ने बताया भी है। गुरुजी महाराज अंग संग हर पल रहते हैं संगत जी। वो अपने संगत को कभी निराश नहीं होने देते हैं। आज इतना अच्छा फील कर रहा हूँ मैं कि मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हो जाता कैसे, कैसे लोग हैं समाज में, और दूसरे का अहित करने में बिल्कुल भी चूकते नहीं हैं संगत जी। ऐसे लोग हैं समाज में, और कोई अपना ही होता है संगत जी ये। लेकिन जब तक गुरुजी महाराज आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, तो अब मैं यकीन मानता हूँ दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति नहीं है जो वो अब ठहर सके। गुरुजी महाराज उसको खंड खंड करके उसको उसके पास ही भेज देते हैं। बाबा की महिमा का बखान करूं, कहाँ से लेकर आऊं वो सब, जिन शब्दों से मैं उनका शुक्राना कर सकूं। शायद वो शब्द बना ही नहीं है। अगर मैं पूरी जिंदगी हर श्वास में भी दिन रात उनका शुक्राना करूं तो वो कम ही होगा। क्योंकि संगत जी, मेरी जिंदगी की तलाश, वो तलाश जो परमात्मा, जो शक्ति, जिस शक्ति पर मैं विश्वास करती थी, वो शक्ति, वो परमात्मा मुझे मिल गए हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। यह बहुत बड़ी बात है संगत जी कि साक्षात ईश्वर आ गए हैं मुझसे मिलने, और वो ईश्वर हर पल मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, भक्ति में बहुत शक्ति है, और मैंने कोई जप तप नहीं किया, और हमेशा मन से सच्चा भाव रखती थी उस परमात्मा के प्रति। हमेशा साधारण पूजा करती थी, और किसी की बुराई करते वक्त भी डर लगता था कि वो परमात्मा सुन रहे हैं। वैसे जल्दी से किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, लेकिन गलती से बुराई की तो उस परमात्मा से तब भी मैंने माफ़ी मांगती कि परमात्मा मुझे क्षमा करो। मेरा भाव सच्चा भाव था हमेशा उस मालिक के प्रति। हमेशा जब भी भजन कीर्तन में जाती, तब भी उस माँ शक्ति, उस मालिक परमात्मा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, हमेशा अपने मन के अंदर महसूस करती। गुरुपिता, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। मुझे अपनी संगत बनाया, मेरा हाथ थामा और मुझे अपने कमल चरणों से लगाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन खूबसूरत पल वो होता है जब मैं आपसे बातें करती हूँ और महसूस करती हूँ कि मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मेरे दाता मेरे साथ हैं। संगत जी, कल फिर से मेरे हस्बैंड को कोई टेंशन की वजह से, या फिर ये कहूँ कि किसी ने कुछ गलत क्रिया की वजह से मेरे हस्बैंड पर कुछ किया, मेरे हस्बैंड को परेशान किया, और वो मुझे कुछ थोड़ा बहुत बोलने लगे। लेकिन मेरे मालिक, मेरे बाबा ने मुझे सब्र बख्शा, और मैं चुप रही और सब ठीक रहा। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे सब्र बख्शने के लिए। संगत जी, थोड़ा तकलीफ हुई, लेकिन कोई बड़ा कष्ट गुरुपिता ने छोटे में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा। संगत जी, कई लोग ब्लैक मैजिक में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये जिनके साथ होता है उसी को पता है कि उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। जिसके साथ यह होता है उसी को पता है। संगत जी, संगत जी, हम तो किस्मत वाले थे। पता नहीं पिछले जन्म के कौन से अच्छे कर्म थे जो साक्षात महाशिव मेरे मालिक ने आकर हमें सही टाइम पर संभाल लिया।
नहीं तो आज ये सत्संग मैं नहीं कर रही होती। गुरुपिता ने मेरे हस्बैंड को कई बार न्यू लाइफ दी है और पता नहीं कितनी बार मुझे न्यू लाइफ दी है। और अब हमारे हमारे बच्चे जो गुरुपिता का नाती है, गुरुपिता हमारे बच्चे की हर पल रक्षा कर रहे हैं। गुरुपिता, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भी आपकी हूँ और ये परिवार भी आपका। गुरुपिता, आपने सही वक्त पर हमें संभाल लिया, नहीं तो आज ये सत्संग मैं नहीं कर रही होती। हम तो कब के रुल जाते मेरे मालिक, कब के खत्म हो जाते। गुरुपिता, आपका सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपिता, आप हमेशा हमारे साथ रहना, अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, सबका कल्याण करना, सरबत का भला करना, सबके जीवन में खुशियां भरना मेरे मालिक। जो अंकल जी यह शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं उनको भी आप ढेरों खुशियां देना परमात्मा। सभी जीव जंतु की रक्षा करना मेरे मालिक। सबके हृदय करुणा से, दयालुता से भरे हों। सबसे बड़े कृपालु दयालु तो आप हैं मेरे मालिक, जो हर पल आप अपनी मेहर बरसाते हो, हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। गुरुपिता, आपने पूरे परिवार पर अपना रक्षा कवच बना रखा है, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपिता, मेरा शुक्राना मेरी तरफ से, हस्बैंड की तरफ से और आपके नाते की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, मायके वाले और ससुराल वाले परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से हमारा प्यार भरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना। अगर आपकी कृपा मुझे दिख रही है भगवान। आप भगवान के रूप में मुझे मिल गए हैं गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना। शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन आपका शुक्राना कम नहीं हो सकता। एक दिन मैं उधर सोमवार के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में दाल और ब्रेड बांट रही थी, तो सब आए और मेरे से लेके गए। तो गुरुजी आए और मतलब मुझे देख रहे थे, हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं बोली मालूम नहीं कौन है, और मेरे से हाथ में दाल और ब्रेड लिया, लेके रख दिया। फिर मैं बोली मालूम नहीं कोई फरिश्ते दिख रहे हैं और ये मामूली नहीं दिख रहे। फिर उन्होंने मेरे से लेके और गुम हो गए। फिर काफ़ी टाइम हो गया। फिर वो फिर से आए और ऐसे ही हाथ में लिए, उनको दाल और ब्रेड था और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। मैं समझी शायद मेरे से ससुर इतना प्यार करते थे और शायद उनके रूप में वो मुझे आए हैं। तो मैंने वो फिर हंस रही थी, बहुत खुश थी उस दिन कि मुझे किसी का दर्शन हुआ है। फिर थोड़ा टाइम हुआ तो मुझे कुछ ऐसे मैसेज मिला कि तुझे कोई गुरु के माध्यम से कोई मिलेगा। तो मैं सोच रही थी कौन है, लेकिन मेरे भाई का ऐसे एक ये गुरुजी बनाया था, तो उसने मुझे थोड़ा सत्संग शेयर किया ऐसे। तो मैं इतना मेरा उनके ऊपर ऐसे नहीं आया कि मतलब मुझे ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर अचानक से मेरे पति को स्टोन की प्रॉब्लम हो गई। बहुत ऐसे मतलब तड़प रहे थे स्टोन के दर्द से। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि इनको मालूम नहीं, अभी इनसे तो कुछ सहा नहीं जाता, फिर दर्द इतना कैसे सहन करेंगे। फिर मन में बहुत चिंता रह गई थी कि क्या होगा अभी। फिर थोड़े दिन के बाद, मतलब 8 दिन के बाद ही ऐसे मैसेज आया गुरुजी का कि बेटी, तुझे तेरे पति को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी है, अभी उनको कोई दर्द नहीं होगा। तो ऐसे ही सचमुच वैसे ही हुआ। गुरुजी ने मेहर कर दी और फिर उनके ऊपर कभी ऐसे दर्द नहीं उठा।
तो मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना मेरी गुरुपा आपने बहुत अच्छा किया और उनको हेल्थ ब्लेस कर दी। अभी मतलब जब से जुड़ी हूँ तो कितने कष्ट आते हैं, गुरुजी कटवा लेते हैं। हमको कुछ एहसास नहीं होता, ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ-साथ चल रहे हैं। गुरुजी को मतलब बार-बार शुक्राना कर रहे हैं। गुरुजी आपने बहुत अच्छा काम किया है। अभी मेरी बेटी की शादी है तो उसमें भी गुरुजी आएँगे और मेरी उसमें भी समय दिखाएँगे कि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी आपको आना है और सब काम आपको ही करना है। गुरुजी आप करेंगे ये मुझे मालूम है, पक्का विश्वास है। गुरुजी मेहर करना। मेरे से जो भूल-चूक होती रहती है रोज़, वो मुझे अनजान बालक समझ के माफ़ कर देना। गुरुजी मेहर करना और अच्छे राह पे चलाना गुरुजी। और ऐसे गुरुजी ने खुद बोला कि मैंने ही तुझे चुना है। तो फिर मुझे वो ही याद आया कि वो जो मंदिर में मुझे मिले थे, वो गुरुजी थे। पहले उन्होंने ही मुझे चुना था और गुरुजी बोले कि मैं उनको ही चुनता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं बच्चे। तो गुरुजी ने मुझे चुना है। कोटि-कोटि आपका प्रणाम गुरुजी। आपने मुझे चुना और मैं धन्य हो गई। मुझे गुरुजी मिल गए भगवान के रूप में। आप सब मेरे काम कर रहे हैं, बस मैं खाली चल रही हूँ, बस काम अपना कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना गुरुजी। और ऐसे बात-बात पे मुझे ऐसे एहसास होता है कि गुरुजी सदा हमारे साथ रहते हैं गुरुजी। आप ऐसे ही कृपा बना के रखना गुरुजी। और जो मेरी बेटी के शादी में कुछ भी रुकावट आएगी, उसको आप दूर करते रहिएगा। सब दर्शन देंगे आप। आपको आना है गुरुजी और वो हमारे साथ समय व्यतीत कराएँगे आप गुरुजी और सब काम आप ही कर देना। हमको कोई ताकत जी की मेहर है, कृपा है, हर नेगेटिविटी गुरुजी के आने से दूर हो रही है। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। पहले तो हमें पता भी नहीं था कि ये नेगेटिविटी है। हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के भंवर में फँसे जा रहे थे और अब जद्दोजहद करते हुए चलते जा रहे थे। पर उस टाइम भी गुरुजी ने हमारा हाथ थाम रखा था और हमें हर संकट से, हर कष्ट से बचा रहे थे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक जो किया गया था, जो भी काली क्रियाएँ की गई थी, हमें नहीं पता था कि वो ऐसा ब्लैक मैजिक है या कुछ काली क्रिया के कारण ही हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ आ रही हैं। वो भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के ऐसे निकलवा दी कि जैसे हमें पता ही नहीं चला कि कोई परेशानी आ रही है। बस हम चलते गए और गुरुजी ने हाथ पकड़ के रखा और बड़ी-बड़ी परेशानियों को, बड़े-बड़े कष्टों को, बड़े-बड़े दुखों को सब छोटे में काट दिया। बिल्कुल स्मूथली हमारी लाइफ चलाते रहे और हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। आज भी जब मैं सुबह सोकर उठी तो रात में मुझे या सुबह में कोई एक सपना आया था जिसमें मेरे दोनों छोटे वाले जो बच्चे हैं वो कहीं न कहीं कुछ डूबे रहे पानी में या कहीं हम कहीं फँस गए हैं, किसी मुसीबत में कहीं मतलब कहीं तो हम लोग फँसे हुए थे और वो कहीं डूब रहे थे या कुछ तो प्रलय थी, कुछ भी था, जो भी था आई डोंट नो कि क्या था उसमें वो लोग फँस रहे हैं और फिर उनको निकाला। उसके बाद मेरा भाई वो फँसा हुआ है, अगर हम उसे उसका हमारा हाथ थामा हुआ है, अगर वो हम उसको छोड़ते हैं तो पानी में गिरता है, दूसरी तरफ खाई में गिरता है। छोड़ें तो प्रॉब्लम, ना छोड़े तो प्रॉब्लम, ऐसे करके उसके बारे में भी सपना आया। तो गुरुजी ने ना जाने सपने में कौन सा कष्ट कटवाया। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि-कोटि लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज जो भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, जो भी हमारे
अनकॉन्शियस माइंड में चलता है, वो भी हमारे सपनों में आता है। तो मुझे नहीं पता कि क्या है, बस आप हमारे हर कष्ट, हर संकट को काट दीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप जो भी सपना मुझे दिखाते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि आपने हमारा कोई कष्ट सपने में ही काट दिया, और जो बड़ा कष्ट आने वाला था उसको आपने छोटे में करके, सपने में करके काट दिया। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। मैं कई बार कुछ चीज़ें बताने भूल जाती हूँ, और उसके उन जो चीज़ें मैं भूल जाती हूँ उनका भी शुक्राना गुरु महाराज। और जो चीज़ें मैं कह नहीं पाती हूँ, मेरे दिमाग में नहीं रहती हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सब संगत का भला कीजिए गुरु महाराज, सर्वदा भला कीजिए गुरु महाराज। हमारी नेगेटिविटी को दूर कीजिए महाराज, हमारे घर से हर नेगेटिव चीज़ को और नकारात्मकता को दूर कीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। बच्चों के अंदर सद्भाव रहे, वो आपस में उनके मतभेद हों तो लेकिन फिर भी वो सुलझा लें, और एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ डटे खड़े रहें। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। जो भी हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनको आप अपने हाथों से हटा दीजिए, अपना आशीर्वाद देके हमें उनसे बचा लीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। आपने कहा है कि अब जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं खुद उनको देखूंगा, और अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तो हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। आपने कहा कि आज हनुमान जी और तेरे गुरु जी का आशीर्वाद, तेरे दोनों मिलकर तेरा साथ दे रहे हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तेरे बच्चों की, तेरे हस्बैंड की रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु करती हूँ गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए गुरु महाराज का, हनुमान जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। आपने बोला है कि तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तो उसके लिए भी गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। बच्चे के नाम से बहुत सत्संग आ रहे हैं कि तेरी बच्ची के साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो गुरु महाराज आप बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं बच्चे से रिलेटेड घटनाओं के। तो गुरु महाराज जो भी कुछ नेगेटिविटी है ये होने वाली है, जो भी अनहोनी है, उसको टाल दीजिए गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मुझसे, मेरे हस्बैंड से, हमारे बच्चों से कोई भी गलती होगी उसे क्षमा कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए गुरु महाराज। मेरे भाई को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए गुरु महाराज। हम सब आपके चरणों में वंदन करते हैं। आपका कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। सर्दी का मौसम है, फिर भी कोई मच्छर आ जाता है और मेरे चारों तरफ घूमने लग जाता है। तो मैं जय गुरु जी करती हूँ, क्योंकि अब तो हर जेब में मुझे गुरु जी नज़र आते हैं। तो मैं तो यही मानती हूँ कि वो मच्छर भी हैं, जो छोटा है या बड़ा है, सब आप ही आकर हमारे चारों तरफ घूमकर हमारी हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं और हमारे कष्टों को काट देते हैं, हमारी हर बुरी नज़र उतार देते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। जब मैं बाहर बैठी थी बालकनी में, शिव पुराण की कथा सुन रही थी, तब एक इंसेक्ट आकर मेरी चारों तरफ चक्कर लगा कर गया। तो भी मेरे को यही लगा कि गुरुजी यही आए हैं और मेरा कोई कष्ट काटने के लिए मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और उन्होंने मेरा कोई कष्ट, बड़े कष्ट को छोटे में काट दिया और हमारी सारी नेगेटिविटी हर कर ले गए। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। पहले कोई ऐसे जानवर या कोई इंसेक्ट कुछ भी ऐसे आता था तो हम लोग डर जाते थे। अब कुछ आता है तो हम इतने, वो गुरु जी के आने के बाद ये पॉजिटिव चेंज आया कि हम डरते नहीं हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारा कोई बुरा वक्त, बुरा संकट टालने के लिए वो आया है। इसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। बहुत पहले की बात है, जब मैं नहाने जाती थी, एक मक्खी रोज आती थी। तो मैं सोचती थी कि ये मक्खी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, तब मुझे नहीं मालूम था। तब मैं, अब आज मैं सोचती हूँ तो मुझे अब एहसास होता है कि उस टाइम गुरु जी आते थे, कोई ना कोई कष्ट काटने के लिए वो आते थे, हर रोज़ की हर रोज़। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।
हम नहीं जानते कि कौन सा जीव कौन से रूप में आकर हमारे हर कष्ट दुख तकलीफ काट देता है। तो उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी के आने के बाद ही हमें यह एहसास हुआ है कि जो भी कोई हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, जो भी कोई है या कोई भी इंसेक्ट हमारे आसपास घूम रहा है, कुछ भी एनिमल है, कोई भी है जानवर, वो सब हमारी नकारात्मकता को दूर करने के लिए ही हमारे पास आते हैं और हमारी नकारात्मकता को दूर करके हमें सकारात्मक बनाकर चले जाते हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु महाराज। जो इस शुक्राना सत्संग को शेयर करें उनका भला कीजिए, जो शुक्राना सत्संग को शेयर करें उनका भी भला कीजिए, सर्वदा भला कीजिए गुरु महाराज। हमारे ऊपर से हर बुरी नज़र, बुरी हवा, बुरे साए को दूर कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। बहुत दिनों के बाद ऐसा नेगेटिव सा फील हो रहा है। अभी बैठे हुए अकेले में बैठने में पहले मुझे डर नहीं लगता था, बहुत पहले लगता था, फिर गुरु जी के आने के बाद वो डर कम हो गया था। आज अचानक से थोड़ा सा फिर से ऐसा अंदर फील हो रहा है कुछ। तो गुरु जी जो भी है नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, जो बुरी हवा, बुरे साया, बुरी छाया, उसको दूर कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज।